अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे में मसरूफ़ वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर स्ट्रीट का दौरा किया, जहां इनकी तस्वीर लगाई गई थी। इन्होंने इसकी सताइश की। इनकी तस्वीर से मुताल्लिक़ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने हैदराबाद में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तरह पर टी स्क्वायर के नाम से कसीरुल मकसद मरकज़ बनाने का फैसला किया है। रायदुर्गम में इसको बनाने की तजवीज़ है। इस सिलसिले में टेंडर्स भी तलब किए गए हैं। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर हुकूमत हिंद की जानिब से गहरी नज़र रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आज कुल जमाती इजलास तलब करके अपोजिशन को मुतल्ला किया गया है। हुकूमत ने बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 13,000 हिंदुस्तानी मौजूद है। हालांकि हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों को बांग्लादेश से निकालना पड़े। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर कुल जमाती इजलास की इत्तला दी और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर मरकज़ी वज़रा व अपोजिशन लीडरान इजलास में शरीक है। हुकूमत का एक्शन प्लान किया है कि इसकी तफसीलात का इंकशाफ फौरी तौर पर नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के हुकूक छीन रही है। उनका ये तबसरा ऐसे वक्त सामने आया जब मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को चलाने वाले 1995 के कानून में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने की पूरी तैयारी कर ली है। हुकूमत का दावा है कि वक्फ के काम में शफाफियत और ज़्यादा ज़िम्मेदारी और शफाफियत लाने के लिए तरमीम की जा रही है। इस तरमीम के तहत वक्फ बोर्ड को अपनी जायदाद का इंदराज ज़िले कलेक्टर के पास कराना होगा ताकि इसकी असल कीमत का तयन किया जा सके। अखिलेश यादव ने मज़ीद कहा कि वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और बीजेपी का काम सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करना है। वो सिर्फ मुसलमान भाइयों के हुकूक छीनना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी लगी हुई है कि आइन में मुसलमानों को दिए गए हुकूक को कैसे छीन लिया जाए। एसपी सरबराह ने यह बयान पार्टी के अनजहानी रुकन पार्लियामेंट जानिशन मिश्रा की यौम पैदाइश पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए दिया। तेलंगाना पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन के खिलाफ ये कार्रवाई की। मुबैना तौर पर अम्बटपल्ली गांव में मेडिगड्डा बैरिज के पास बगैर इजाज़त ड्रोन के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में FIR दर्ज किया गया। ये वाक़या 26 जुलाई को दोपहर पेश आया। 29 जुलाई को मेडिगड्डा के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वली शेख ने इसकी इत्तला दी। शिकायत के मुताबिक KTR ने अपने साथियों बशमुल साबिक़ MLA वेंकट रमना रेड्डी और बालिका सुमन के साथ बैरिज का दौरा किया और ज़रूरी इजाज़त हासिल किए बगैर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेडिगड्डा बैरिज हुकूमत तेलंगाना के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है और यहाँ ड्रोन की गैर मजाज सरगर्मी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकती है। सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ाने का फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के महादेवपुर पुलिस ने KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को लोकसभा में कहा है कि हज कमेटी में संगीन बदउनवानी चल रही है, इसलिए हुकूमत को इसकी मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी से जांच कराने की ज़रूरत है। अवैसी ने वक्फ़े सिफर के दौरान हज कमेटी में बदउनवानी का मसला उठाया। इन्होंने कहा कि हज कमेटी में संगीन बदउनवानी चल रही है और इसकी CBI के ज़रिए इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तहक़ीक़ात आज़मीन हज के हुकूक़ और इनकी रकम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। लोकसभा में अवैसी ने वक्फ़े सिफर के दौरान हज कमेटी में बदउनवानी का मसला उठाया। इन्होंने कहा कि हज कमेटी में संगीन बदउनवानी चल रही है और इसकी CBI के ज़रिए इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तहक़ीक़ात आज़मीन हज के हुकूक़ और इनकी रकम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बहाली के लिए गुज़िश्ता साल एक इश्तिहार जारी किया गया था, लेकिन अब तक कोई मुस्तकिल CEO बहाल ना होने की वजह से अफसरान बदउनवानी में मुलव्विस है। हज पर जाने वाले आज़मीन से मीना में पैसे वसूल किए जाते हैं और इनके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं किया जाता। वैसे ने कहा कि हज कमेटी में तवील अरसे से काम करने वाले तमाम अफसरान को हटाया जाना चाहिए और पूरे मामले की CBI से जाँच होनी चाहिए। एक खातून ने आगरा के ताजमहल के गुंबद पर गंगा जल छिड़का और फिर ज़ाफ़रानी रंग कपड़ा हवा में लहराया। जब वो भगवा
कपड़ा लहरा रही थी तो वहां मौजूद सिक्योरिटी हुकाम ने इसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए वहां से बाहर ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून की शनाख्त अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रुकन मीरा राठौड़ के तौर पर की गई है। इसका दावा है कि वो कासगंज के सोरम से कानोड़ लेकर आई है और इसे गंगाजल को इन्होंने ताजमहल पर छिड़का। खातून ने ताजमहल के अंदर भगवा रंग की चुनरी भी लहराई और जब वो ऐसा कर रही थी तो CISF के जवानों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खातून से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक पीर को तकरीबन दोपहर 12 बजे ताजमहल में एक खातून कपड़ों में छुपाकर कोई कपड़ा लेकर आई और इसने अपना भगवा रंग के कपड़े को ताजमहल के बड़े गुम्बद के पास जाकर लहराया। उसके बाद वहां तैनात CISF के जवानों ने पकड़ लिया। वाज़ेह है कि इस खातून ने 29 जुलाई को कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो सकी थी। इस सिलसिले में कई न्यूज़ पोर्टल पर खबरें शाये भी हुई थी, लेकिन आज इसे ताजमहल के अंदर भगवा कपड़ा लहराते हुए देखा गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।